नमस्कार दोस्तों। अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखते हुए पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं तथा वैवाहिक जीवन के सुखमय होने की देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन यानी 13 और 14 अक्टूबर को है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाए, यानी करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाए या 14 अक्टूबर को रखा जाए, आइए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 1:59 पर प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के नियमानुसार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को ही रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इस वर्ष चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय व्यापिनी मुहूर्त 13 अक्टूबर को ही बन रहा है, इसलिए भी करवा चौथ का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। दोस्तों, इस साल करवा चौथ पर पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन अमृत काल में शाम 4:08 से लेकर शाम 5:50 तक पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस तरह आपको पूजा के लिए कुल 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा आप सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक लग रहे अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकेंगी। इस साल करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रात 8:09 तक बताया जा रहा है। दोस्तों, व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को व्रत के लिए व पूजन के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। इस व्रत में सुहाग की सभी निशानियां लगती हैं, जैसे चंदन, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार कड़वा व ढक्कन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे आदि इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, करवा चौथ में सरगी का बहुत महत्व होता है। सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का सामान, फल, मिठाई देकर सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती है। सरगी की इस थाल में 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्ठान आदि दिए जाते हैं। थाल में दिए गए व्यंजनों को खाने के बाद ही करवा चौथ व्रत का आरंभ किया जाता है। अगर किसी की सास ना हो तो यह रस्म जेठानी या बहन भी कर सकती है। करवा चौथ वाले दिन सूर्योदय से पहले 4 से 5 बजे के बीच सरगी खा लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि सरगी में भूलकर भी तेल मसाले वाली चीज़ें ना हो, इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। करवा चौथ व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके सास द्वारा दी गई सरगी का ग्रहण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पहले हाथ में गंगा जल लेकर भगवान का ध्यान करें, फिर जल को किसी गमले में डाल दें। इसमें पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। इस दिन पीली मिट्टी से माता गौरी के चित्र बनाएं। उन्हें लाल चुनरी, बिंदी, सुहाग सामग्री,
रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें। माता को 8 पूरियों की अठावरी और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद दोपहर के समय करवा चौथ के व्रत की कथा सुने। रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ दें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। इसके बाद एक छलनी लेकर चंद्र दर्शन करें और उसी छलनी से पति को देखें। आखिर में पति के हाथों से जल ग्रहण करें और व्रत खोलें। इसके बाद सास या घर में मौजूद किसी बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और सुहाग की दीर्घायु की कामना करें। दोस्तों, सभी लोग ये तो जानते हैं कि इस व्रत को पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, लेकिन क्या आप इसके महत्व के बारे में जानते हैं? मान्यताओं के मुताबिक और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन के सभी तरह के कष्टों का निवारण तो होता ही है, साथ ही लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली किसी भी महिला को सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद और काले रंग को करवा चौथ के दिन धारण करना शुभ नहीं माना जाता। करवा चौथ के दिन अगर कोई घर का सदस्य सो रहा है तो उसे बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी को सोते से उठाना अशुभ माना गया है। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद कीर्तन अवश्य करें। इस दिन किसी की चुगली, निंदा या किसी को अपशब्द ना कहें। करवा चौथ के दिन कैंची का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस दिन कैंची चलाना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन माँ, सास, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि व्रत के दिन ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और ना ही बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन सुहाग के सामान को घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि करवा चौथ के दिन इन सभी चीज़ों का अत्यधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिला को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत में सोने को अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन पति से ना झगड़ें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको करवा चौथ के व्रत फल नहीं मिलेगा और आप पाप की भागीदारी बनेंगी। इस दिन अपने पति की सभी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि इस दिन पति की आज्ञा को मानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। करवा चौथ के दिन श्रृंगार का सामान किसी को भी ना तो दान में दें और ना ही किसी से दान में लें। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। इकलौती बेटी होने के कारण वो सभी की लाडली थी। जब वीरावती शादी के लायक हो गई तो उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से करा दिया। शादी के बाद वीरावती अपने मायके आई हुई थी, तभी करवा चौथ का व्रत पड़ा। वीरावती अपने माता पिता और भाइयों के घर पर ही थी। उसने पहली बार अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा, लेकिन वो भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाई और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहन का मूर्छित देख उसके भाइयों ने
छलनी में एक दीपक रखकर उसे पेड़ की आड़ से दिखाया और बेहोश हुई वीरावती जब जागी तो उसे बताया कि चंद्रोदय हो गया है, छत पर जाकर चांद के दर्शन कर ले। वीरावती ने चंद्र दर्शन कर पूजा पाठ किया और भोजन करने के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे कौर में उसके ससुराल से बुलावा आ गया। जब वीरावती ससुराल पहुंची तो वहां देखा कि उसके पति की मौत हो गई है। यह देख वह व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी हालत देखकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने पहुंची और उसे उसकी भूल का एहसास दिलाया। साथ ही करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत करने की सलाह दी। वीरावती ने ऐसा ही किया और व्रत के पुण्य से उसके पति को पुनः जीवनदान मिल गया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।